आज के इस वीडियो में ICICI बैंक BC से जो गोल्ड लोन का लीड जनरेट हो रहा है उसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी देंगे। इसमें कितने तक का गोल्ड लोन लीड जनरेट कर सकते हैं, कितना दिन में मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इन सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। तो वीडियो के लास्ट तक के बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप लोग CSC से ICICI बैंक द्वारा गोल्ड लोन का लीड जनरेट करना चाहते हैं तो आप लोग को services.csccloud.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चले आना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी आ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, लोन डिस्ट्रीब्यूशन इन ए फ्यू मिनट्स, यानी कि आपको जो लोन मिलेगा वो बहुत कम समय में मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे दिया हुआ है क्विक एंड इजी डॉक्यूमेंट्स, ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। कंप्लीट सेफ्टी ऑफ ज्वेलरी, नो बैंक अकाउंट नीडेड, यानी कि आप जिस भी कस्टमर का लोन लीड जनरेट करेंगे उनका ICICI बैंक में अकाउंट नहीं रहेगा, फिर भी उसका लोन लीड जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आप लोन लीड जनरेट करते हैं आपको कुछ देर में ही आपके नियरेस्ट ब्रांच से आपका कॉल आएगा और फिर डॉक्यूमेंट सत्यापन करने के लिए बुलाया जाएगा। लेते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा और कैसे आप लोग लोन लीड जनरेट कर पाएंगे और क्या इसमें टर्म कंडीशन है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे पे चले आना है और यहाँ पे एक लिंक एक लिखा हुआ मिल जाएगा, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले नंबर पे है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू सीक द गोल्ड लोन। आपको डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा और आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड या तो और कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वो ले जा सकते हैं। फिर प्रूफ में आप पासपोर्ट या तो ड्राइविंग लाइसेंस या इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं। अब इसके बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं। चलिए हम इसमें बेनिफिट पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश से लिखा हुआ है, चलिए हम इसे हिंदी पे ट्रांसलेट कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ से हिंदी को सिलेक्ट कर लेते हैं और हमारा जो भी है वो हिंदी में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे अगर एक एक करके पढ़ेंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा, तो आप लोग इस वेबसाइट पे आने के बाद आप हिंदी कर लीजिएगा और यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आय प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, वो डॉक्यूमेंट देना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऋणदाता आमतौर पर सोने के ऋण में आय प्रमाण के लिए पूछताछ नहीं करते हैं, क्योंकि ऋण सोने के खिलाफ सुरक्षित है, इसलिए कोई भी गोल्ड लोन के लिए आवेदन कर सकता है, चाहे कमाई हो या ना हो। आप लोग ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा और मैं आप लोग को इसमें कंप्लीट जानकारी इसमें बताऊंगा। और कोई भी जानकारी छूट गया होगा तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम कमेंट के माध्यम से आप लोग को बता देंगे। जैसा कि इसमें बताया है कि आपका कमाई हो या नहीं हो, लेकिन आप गोल्ड लोन का लीड जनरेट कर सकते हैं। और इसमें से और एक सुविधा क्या है, जो कि बहुत से अगर बैंक में अगर आप लोन लेते हैं तो आप क्रेडिट स्कोर निकालना पड़ता है। जैसे कि CSC में सिविल स्कोर है, उसी को क्रेडिट स्कोर बोला जाता है। लेकिन गोल्ड लोन लेने के लिए कोई सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अधिकांश ऋणों के विपरीत गोल्ड लोन की मंजूरी आपके क्रेडिट स्कोर पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि अगर आप गोल्ड लोन का लीड जनरेट करते हैं तो आपको उसमें क्रेडिट स्कोर देना जरूरी नहीं है। अन्य ऋणों के मामले में ऋण राशि उधारकर्ता की चुकौती क्षमता और क्रेडिट इतिहास के आधार पर दी जाती है, लेकिन स्वर्ण ऋण में ऋण राशि सोने के बाजार मूल्य पर तय की जाती है। और इस गोल्ड लोन में क्या नियम है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। अगर आप जैसे कि आप अगर गोल्ड लोन का लीड जनरेट करेंगे तो वो नहीं कि आपको उसमें पैसा मिलेगा, उसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा। पैसा मिलेगा लेकिन उसमें कुछ टर्म कंडीशन है। अगर आप लोग किसी का गोल्ड लोन का लीड जनरेट करते हैं तो ये आपको सुनिश्चित कर लेना है पहले कि उसके पास सोना है या नहीं है, यानी कि गोल्ड है या नहीं है। गोल्ड लोन का मतलब ये है कि अगर आप जिसका गोल्ड लोन लीड जनरेट करते हैं तो उसके पास गोल्ड होना चाहिए, यानी कि सोना होना चाहिए। अगर उसके पास सोना है तब आप उसका लीड जनरेट कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उसके पास गोल्ड क्यों होना ज़रूरी है, तो मैं ये आप लोग को बता देता हूँ कि अगर
कोई भी कस्टमर आता है और वह लोन का लीड जनरेट करवाता है तो वो जो उसका जितना भी, इस गोल्ड लोन में ये नियम है कि आप जितना भी सोना देते हैं यानी कि गोल्ड देते हैं उतना ही पैसा आपको बैंक की तरफ से दिया जाएगा। जिस तरह से आप लोग या तो अपने आसपास में कोई भी महाजन होगा या तो कोई सोना या चांदी आप गिरवी रखते हैं तो वहाँ पे जो आप लोग को पैसा मिलता है उसी तरह का ये सिस्टम है। आप जितना यहाँ पे सोना जमा करेंगे उसी अनुसार से आपको बैंक की तरफ से पैसा दिया जाएगा और आपका सोना जो है वो सुरक्षित रहेगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगा। और इसका जो ब्याज आपको देना पड़ेगा वो 1.25 यानी कि 1.25 पैसे का आपको इसमें ब्याज लगेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हैं CSC गोल्ड लोन के बारे में। गोल्ड लोन सोने के खिलाफ ऋण के रूप में भी कहा जाता है। एक ऋणदाता द्वारा अपने गोल्ड लेखों 18-24 कैरेट के सीमा के भीतर को संपार्श्विक के रूप में गिरवी रख कर लिया गया एक सुरक्षित ऋण है। गोल्ड लोन का टर्म लोन होते हैं गोल्ड लोन शॉर्ट टर्म लोन होते हैं और इनमें लोन के आधार पर 1 महीने से लेकर 5 साल या इससे अधिक तक का लचीला कार्यकाल होता है। उपलब्ध कराई गई राशि सोने का एक निश्चित प्रतिशत है। आमतौर पर वर्तमान बाजार मूल्य और सोने की गुणवत्ता के आधार पर 80% तक का है। यानी कि आप जितना भी सोना जमा करते हैं उसका जो अभी मार्केट में जो वैल्यू यानी कि जो रेट चल रहा है उसी रेट के अनुसार से आपको वहाँ पे गोल्ड लोन का जो ऋण है वो ऋण मिलेगा। और ये चुकाने के लिए इसमें समय दिया गया है 1 महीने से लेकर 5 साल तक आप कभी भी चुका सकते हैं। और इसका जो ब्याज है वो 1.25% तक का ये ब्याज है। चलिए अब जान लेते हैं कि लीड कैसे जनरेट करना है। और यहाँ पे भी दिया हुआ है गोल्ड लोन के लिए निर्देश, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में सॉल्यूशन का चयन करें, क्रमशः पहला नाम मध्य तथा अंतिम नाम दर्ज करें। चलिए हम आप लोग को लाइव दिखाते हैं। फिर से हम इसे इंग्लिश में कर लिए हैं और यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं आपका जो CSC ID और पासवर्ड है वो भर लेना है और यहाँ साइन इन पे क्लिक कर देना है। चलिए हम CSC ID पासवर्ड से लॉगिन हो गए हैं और यहाँ पे अबाउट गोल्ड लोन यानी गोल्ड लोन के बारे में कुछ दिया हुआ है। आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ ले, नहीं पढ़ना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी मैंने पहले ही बता दिया है। और अब यहाँ गोल्ड लोन के लिए रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ डिटेल्स रिक्वायर्ड में मांगा जा रहा है। सबसे पहले आपका जो भी है मिस्टर मिसेज जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसका नाम जो है वो नाम भर लेना है, उसका मिडिल नेम भर लेना है, उसका लास्ट नेम भर लेना है और मोबाइल नंबर भर लेना है। आप वही मोबाइल नंबर डालें जो उसका नंबर चालू रहता है एनी टाइम, ताकि कभी भी ब्रांच से फ़ोन आ सकता है। आप लोन अमाउंट कितना लेना चाहते हैं वो यहाँ भर सकते हैं। फिर आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं झारखंड से हूँ तो ये मेरा ऑटोमेटिक CSC द्वारा रिडायरेक्ट कर गया है कि ये झारखंड से, इसलिए मेरा झारखंड ऑटोमेटिकली आ गया है और अदर स्टेट यहाँ पे नहीं आया है। अगर आप लोग दूसरे स्टेट से हैं तो आप लोग जो भी स्टेट से हैं आपका वो स्टेट का नाम यहाँ आ जाएगा। फिर आप जिस जिला से हैं उस जिला को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ सेलेक्ट कर लिया हूँ। और फिर आपका यहाँ जो ऑटोमेटिकली पिन कोड आ जाएगा। पिन कोड आ जाने के बाद फिर यहाँ पे एक मिल जाएगा आपका जो भी ब्रांच है नज़दीक में, वो ब्रांच का नाम यहाँ पे आ जाएगा। जितना भी यहाँ पे डिटेल्स मांग रहा है वो सही से आपको भर लेना है और फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं आपका डाटा है, जो भी डाटा भरे हैं वो डाटा बैंक का जो ब्रांच है वहाँ पे चल जाएगा और वहाँ से आपको कॉल आ जाएगा। और ये बहुत आसान सा स्टेप्स है, ज़्यादा कुछ भरना नहीं पड़ेगा। और इसमें से जो भी कस्टमर है, कस्टमर का उसमें बैंक अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। अगर ICICI बैंक में अगर अकाउंट नहीं भी है फिर भी उसका गोल्ड लोन का लीड जनरेट कर सकते हैं। और इसमें अब VLE का जो कमीशन है वो कमीशन क्या रहेगा। गोल्ड लोन का लीड जो जनरेट कीजिएगा वो VLE का कमीशन रहेगा 0.5% का कमीशन रहेगा।
जैसे कि अगर आप 1 लाख का अगर यहाँ लोन लीड जनरेट करते हैं और वो लोन अगर ले लेता है, सक्सेसफुल अगर हो जाता है, तो आपको उसमें से 500 रुपया का कमीशन मिलेगा। यानी कि 0.5% का कमीशन है। आप जितना भी लोन लीड जनरेट करवाएंगे आपको 0.5% का कमीशन मिलेगा। हो सके तो कोई ऑफर अगर चलता हो तो उसमें अधिक भी मिल सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही जानकारी देना था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर वीडियो के संबंध में कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नए वीडियो।